हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जो हमारी क्लासेस चल रही थी एमसीक्यू वाली, वो कुछ समय से थोड़ी सी डिले हो गई थी। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके कमेंट आ रहे थे कि सर क्लास नहीं हो रही है, आपने 2-3 दिन क्लास ली हो फिर क्यों कंटिन्यू नहीं किया। तो देखिए, कुछ रीज़न होते हैं, बट आगे आपकी सभी की सभी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। अब देखिए, आपकी जो क्लासेस चल रही थी उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आपका अच्छा सा रिस्पॉन्स, अच्छा प्यार मिला है, इसी प्रकार से इस प्यार को बनाए रखिएगा। हम आपके लिए बेहतर चीज़ें लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए आज के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, करकरी वीणा किससे निर्मित होती है। देखिए, इस क्लासेस का पीडीएफ आपको अगर लेना है तो लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। किसका? टेलीग्राम का। तो टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा। उस टेलीग्राम के माध्यम से आपको सभी की सभी क्लासेस का पीडीएफ मिलता रहेगा और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि मैं आपको यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाता हूँ बिजी होने के कारण। तो वहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट मैं देता रहता हूँ। ठीक है। तो करकरी वीणा किससे निर्मित होती है? धातु से, लकड़ी से, वनस्पतियों से या फिर चमड़े से? सभी प्यारे साथी यहाँ पर जरूर बताइएगा। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, जो हमारी क्लासेस चल रही हैं वो आपको पता है बिल्कुल हमने जीरो से स्टार्ट किया है, जहाँ से संगीत की शुरुआत हुई, यानी कि संगीत के इतिहास से, और उसी के आधार पर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वैदिक काल से आपका इतिहास से चलेंगे, एंड आपका एंड तक आएंगे। सारी की सारी चीज़ों को हम इसी प्रकार से देखते हुए जरूर चलेंगे, सिक्वेंस में चलेंगे, आराम से जरूर चलेंगे। अब देखिए, करकरी वीणा किससे निर्मित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये आपका वनस्पतियों से निर्मित होती है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर थोड़ा इसको छोटा कर लूं, एक करकरी फल होता है। ठीक है, ये आपका जल में उगता है। इसकी जो करकरी फल होता है, इसकी पेंदी में छिद्र होता है। पेंदी यानी कि आप समझते हैं नीचे वाले भाग में एक छिद्र होता है, और उस करकरी फल से आपका करकरी वीणा का यहाँ पर निर्माण हुआ है। ये आपका एक वनस्पति, यानी कि फल को वनस्पति ही बोलते हैं जनरली, तो ये आपका वनस्पति से निर्मित हुआ है कुछ इस प्रकार से। समझ में आ रही है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुंदुभी का उपयोग किस अवसर पर किया जाता है? अभी क्वेश्चन आपका बना था, ये आपका वैदिक काल से ही क्वेश्चन पूछा गया था। दुंदुभी और दूसरा था आपका भूमि दुंदुभी। ठीक है, दुंदुभी और आपका भूमि दुंदुभी, ये दो जो वाद्य होते हैं आपका, इनसे क्वेश्चन बनता है, हर बार क्वेश्चन बनता है। तो जो दुंदुभी आपका, इसका प्रयोग किस अवसर पर किया जाता है? विवाह समारोह पर, यज्ञ के, युद्ध के या त्योहार के। तो दुंदुभी का उपयोग किया जाता है आपका यज्ञ के अवसर पर। ठीक है, और आपका युद्ध में भी इसका प्रयोग किया जाता है, युद्ध में भी किया जाता है और आपका यज्ञ के अवसर पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी लिखेंगे, दो यानी कि आपका बी और सी। क्लियर? अब देखिए, जो दुंदुभी होता है ये आपका अवनद वाद्य है। ठीक है, इस प्रकार का वाद्य अवनद वाद्य, ये क्वेश्चन बनता है फर्स्ट। और दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है कि इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो जो आपका काठ का एक लकड़ा सा लेकर के उस पर चमड़े को मट करके उसको बनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे अभी टीआरई 3 में पूछा गया था, वो क्वेश्चन बना था भूमि दुंदुभी का मतलब किस प्रकार से निर्माण होता है। तो देखिए, भूमि यानी कि भूमि, आपको नाम से पता लग रहा है, भूमि यानी कि जमीन, भूमि के अंदर आपका इसको बनाया जाता है चमड़े को मट करके। ठीक है, भूमि और चमड़ा, भूमि और चमड़ा, आप इसे चर्म भी कह सकते हैं, इस दोनों के प्रयोग से आपका भूमि दुंदुभी का निर्माण होता है। बिल्कुल हम बारीकी से बेहतरीन चीज़ों को लेकर चलेंगे, बस आप बने रहिएगा और वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते चलना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाने का। ठीक है, नेक्स्ट, वेणु का क्या अर्थ है? बांसुरी है, ढोल है, वीणा है या फिर नगाड़ा है? सभी प्यारे साथी बताइएगा, वेणु, वेणु का क्या अर्थ होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो आपका वेणु होता है इसका अर्थ होता है आपका बांसुरी। ठीक है, बांसुरी को आपका वेणु कहते हैं। यह आपका एक सुशिर वाद्य है। ये सभी वाद्य आपकी कहाँ पर मिलती हैं? तो ये हम वैदिक काल को बिल्कुल बारीकी से लेकर चल रहे हैं। वैदिक काल हमने
कंप्लीट देखा था। अब उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, महाव्रत यज्ञ के अवसर पर कौन सा वाद्य बजाया जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीणा, दुंदुभी, पड़ब, मृदंग। एक बार सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताना क्या आपको ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला है वो किस प्रकार की लग रही है, बताइएगा। आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिल रहे हैं या फिर चीजें अच्छे से नहीं मिल पा रही हैं, बताइए, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, महाव्रत यज्ञ के अवसर पर कौन सा वाद्य बजाया जाता है? तो आपका धुंदुभी वाद्य, अभी मैंने आपको बताया था, धुंदुभी वाद्य आपको बजाया जाता है। नेक्स्ट, कांड का क्या संकेतक माना गया है? बताइए, कांड का क्या संकेतक माना गया है? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चीजों को इस प्रकार से समझिएगा। देखिए, अभी हमने क्या देखा था, करकरी वीणा, ठीक है, करकरी वीणा के बारे में हमने देखा। दूसरा था आपका करकरी वीणा के साथ साथ आपका कंठ वीणा, ठीक है, क्या था आपका? कंठ वीणा। तो अब देखिए जो कांड है आपका, थोड़ा इसको आप कंठ वीणा लिख लीजिएगा, यहाँ ऐप में एरर है, कंठ वीणा। देखिए, करकरी वीणा हमने बताया था, करकरी फल होता है, वनस्पति से इसका संबंध रखा जाता है। लेकिन जो कंठ वीणा है इसका संकेतक क्या माना जाता है? सर आप समझते हैं, सिर। जो सिर है आपका, कंठ आपका सिर से मतलब जुड़ा हुआ है, तो इसको पूरा का पूरा सिर से इसका संबंध रखा जाता है। जो कंठ वीणा है, करकरी वीणा है, दोनों में इतना सा अंतर है और इसको आप याद जरूर करना। नेक्स्ट, देखिए, पड़ब किस प्रकार का वाद्य है? सुशिर वाद्य है या फिर अवनद वाद्य है, तंत्री वाद्य या घन वाद्य? क्वेश्चन बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। जो आपके प्राचीन वाद्य हैं उनसे क्वेश्चन आपका 100% बनेगा। तो जो पड़ब है आपका, यह किस प्रकार का वाद्य है? तो ये आपका एक अवनद वाद्य है। क्लियर? कैसा वाद्य है? तो आपका अवनद वाद्य। नेक्स्ट, दुंदुभी का वादन किससे किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार। दुंदुभी का वादन किससे किया जाता है? सभी प्यारे साथी यहां पर बताइएगा, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, सभी बताइए कमेंट करके। देखिए, जो आपका दुंदुभी है, इसका प्रयोग मतलब इसका वादन किससे किया जाता है? हाथ से, दंड से, पैर से या मुख से? तो देखिए, इसका हो जाएगा आपका दंड, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? दंड। नेक्स्ट चलिएगा, नाली का वादन किसके प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? अब देखिए, यहां से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी वेरी, इंद्र, यमराज, वरुण या फिर अग्नि? जो नाली है, नाली यहां पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। बताइएगा, सभी प्यारे साथी बताइएगा। जो नाली है आपका है, इसका जो प्रयोग है इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग इंद्र को खुश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेणु का निर्माण किससे होता है? धातु से, लकड़ी से, नरकट से, चमड़ा से? तो देखिए, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा, नाली का जो प्रयोग है किसके लिए किया जाता है? यमराज को खुश करने के लिए। यहां पर क्या हो जाएगा आपका? यमराज, सॉरी इंद्र नहीं होगा आपका, यमराज होगा, ठीक है, यहां पर यमराज होगा, ये आपका गलत है, ठीक है, यमराज हो जाएगा। नेक्स्ट, वेणु का निर्माण किसके लिए किया जाता है? बताइएगा, वेणु का निर्माण किससे होता है? धातु से, लकड़ी से, नरकट से या चमड़ा से? बताइए, वेणु का निर्माण किससे होता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहां पर रहने वाला है, बताइए। सभी प्यारे साथी बताइए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहां पर रहने वाला है, ठीक है। तो इसका निर्माण होता है आपका नरखट से, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दुंदुभी का उपयोग किस प्रकार के वाद्य के रूप में किया जाता है? तंत्री वाद्य, सुसर वाद्य, अवनद वाद्य और घन वाद्य? देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया था, इसका होता है अवनद वाद्य के रूप में इसका प्रयोग होता है। क्लियर?
तो देखिए आज थोड़ा सा यहाँ पर कुछ एरर हो रहा है। सही से मुझे यहाँ पर देखिए इसको जब मैं रख रहा हूँ, देखिए ये जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है ये यहीं पर है। थोड़ा सा इसको लिखने में दिक्कत हो रही है, बट कोई नहीं। आज हम आपका 10 क्वेश्चनों पर ही डिस्कस करेंगे और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आज हुई है, बट कोई नहीं, आगे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सभी प्यारे साथी कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको इसी प्रकार के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, आपको PDF मिलती रहेगी जिससे आप बाद में भी इनका रिवीजन कर सकें। और वीडियो को अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, इतनी आपसे मेरी प्रार्थना रहती है। जैसे हमारा परिवार जितना बड़ा होगा उतना ही हम चीज़ों को आगे और अच्छी तरीके से लेके चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।